Good morning, dear students. Welcome to IME 300 now class. अपन ने लेक्चर 3 के अंदर अपन ने ये पढ़ा था, पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कोस्टिंग होती क्या है, कोस्टिंग किसे कहते हैं, कोस्टिंग कौन करता है, और इंग्लैंड की जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्टिंग एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा परिभाषित जो परिभाषा थी वो बताई थी। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्य है वो कॉस्टिंग के द्वारा परिपूर्ण होने चाहिए, उसके बारे में अपन डिस्कशन किया था। आज अपन पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग। जो कॉस्टिंग के समस्त उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए एक सिस्टम को है वो अडॉप्ट किया जाता है, एक तरीके को अडॉप्ट किया जाता है। वह तरीका इस प्रकार है, प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग, हिंदी में कहते हैं मूल्य निर्धारण प्रक्रिया विधि या तरीका। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम विभिन्न विभागों में होने वाले वास्तविक खर्चों को कॉस्टिंग डिपार्टमेंट द्वारा संग्रहण किया जाता है। या कलेक्ट किया जाता है। उन खर्चों को निम्न शीर्ष मदों में श्रेणीबद्ध तरीके से किया जाता है। अर्थात मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के अंदर ये पहला स्टेप है, जिसके अंदर जितने भी वास्तविक जो एक्चुअल खर्चे होते हैं उनके डेटास को कलेक्ट किया जाता है और इनको 5 प्रकार के भागों में बांटा जाता है। पहला, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सीधी सामग्री कीमत। दूसरा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सीधी सामग्री कीमत के पश्चात आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सीधी श्रमिक कीमत। तीसरा आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के ऊपरी खर्चे। चौथा आता है प्रशासनिक ऊपरी खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और छठा आता है सेलिंग ओवरहेड्स। प्रत्येक उत्पाद के अनुसार उसके ऊपर होने वाले खर्चों को 5 मदों के अंदर बांट दिया जाता है। कॉस्टिंग मेथड्स, अब पढ़ेंगे कॉस्टिंग मेथड्स। कॉस्टिंग मेथड्स क्या होता है? कीमत ज्ञात करने की विधियाँ। किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस, विशेष किसी भी व्यापारिक संगठन या में ये एक साहसी कार्य करने वाला है संगठन, एंटरप्राइज को हिंदी में साहसी कार्य करने वाला भी बोलते हैं, में कॉस्टिंग मेथड निम्न प्रकार की प्रणाली द्वारा या प्रणाली पर निर्भर करता है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग की प्रकृति पर, किस प्रकार की उद्योग प्रकृति है, प्रोडक्शन वाला है, सर्विस वाला है, किस प्रकार का है। दूसरा है क्लास ऑफ प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, उत्पादों को उत्पादित करने की श्रेणी या वर्ग। तीसरा है क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न करने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर, किस प्रकार की क्वालिटी चाहिए, रफ चाहिए, फिनिश चाहिए या सुपर फिनिश चाहिए, जिस प्रकार की जो भी हो। चौथा है द वेजेस ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड द सिस्टम ऑफ पेमेंट, नियोक्ता के पास वर्कर्स को वेतन भुगतान पद्धति पर निर्भर करता है। However, the following may be
considered to be the important methods of costings। लेकिन महत्वपूर्ण है, फिर भी इस प्रकार महत्वपूर्ण कॉस्टिंग मेथड जिस पर भी अधिकतर विचार किया जा सकता है वे इस प्रकार से हैं। पहली विधि मल्टीपल कॉस्ट बहुमूल्य निर्धारण, दूसरा है जॉब कॉस्ट कार्य मूल्य निर्धारण, तीसरा है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग विभागीय मूल्य निर्धारण, चौथा है यूनिट कॉस्ट संख्यात्मक मान या एकल मूल्य निर्धारण, पांचवा है प्रोसेस कॉस्ट प्रक्रम मूल्य निर्धारण, छठा है ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रक्रिया मूल्य निर्धारण। उपरोक्त का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। पहला हम पढ़ेंगे उपरोक्त जो 6 बताइए है उसमें पहली जो है मल्टीपल कॉस्ट। अगर फैक्ट्री में मानक उत्पादों या स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उस जिसमें सामान का उसकी गुणवत्ता व प्रक्रम के प्रकार का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, जैसे टाइपराइटर, ग्रामोफोन, साइकिल आदि में इस प्रकार की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अर्थात जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के आइटम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, वह फैक्ट्री जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के आइटम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके अंदर मल्टीपल कॉस्ट प्रणाली काम में ली जाती है। दूसरा है जॉब कॉस्ट, इसको ऑर्डर कॉस्ट या टर्मिनल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में समस्त आइटम को एक विशेष ऑर्डर पर चार्ज निर्धारण किया जाता है, मतलब किस जॉब के प्रकार से इसको डिसाइड किया जाता है। इस प्रकार की विधि में जैसे बिल्डर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है आदि के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार की विधि से वर्कर्स जॉब प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत को दर्शाता है। इसमें रोजाना रिकॉर्ड करके कॉस्ट शीट को तैयार किया जाता है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आकलित की जाती है। ओवरहेड्स आदि के ऑर्डर्स को प्रोडक्शन रिकॉर्ड में मेंटेन रखा जाता है, जिससे संपूर्ण जॉब की संपूर्ण मूल्य राशि को प्राप्त किया जाता है। इसी आधार की संपूर्ण मूल्य राशि को प्राप्त किया जाता है, इसी आधार पर जॉब कॉस्ट का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया विधि जहाँ विभेदित योग्य समूह उत्पन्न करने वाले उत्पादों के लिए यूजफुल रहती है, जिसकी वहाँ भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, जहाँ पर प्रत्येक लॉट्स का अलग अलग लेखा रखना होता है। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, इस प्रकार की प्रक्रिया विधि किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए की जाती है। इसमें प्रत्येक डिपार्टमेंट की अलग से निर्णय लागत को तय किया जाता है, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस, ओपन हर्थ फर्नेस, रोलिंग मिल डिपार्टमेंट। प्रत्येक डिपार्टमेंट की कॉस्ट का निर्धारण सेपरेटली किया जाता है, मतलब शॉप वाइज अलग अलग किया जाता है। चौथा आता है यूनिट कॉस्ट। इस प्रकार की विधि ऐसी संस्थाओं में अपनाते हैं जिसमें एक समान उत्पाद की सप्लाई की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार के उत्पादों की किस्में नहीं होती, जैसे माइंस, क्वेरीज आदि। क्वेरीज बोले तो खुद माइंस से खुदे हुए पस्तानों में से पत्थर निकालने की पद्धति को क्वेरीज कहते हैं। पांचवा है प्रोसेस कॉस्ट। इस प्रकार की प्रक्रिया विधि वहाँ काम में ली जाती है जहाँ पर अंतिम उत्पाद सीधे प्राप्त नहीं होता, जैसे फाइनल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस या ऑपरेशंस से गुजरा जाता है, जैसे ऑयल रिफाइनिंग, केमिकल, पेंट आदि सिमिलर इंडस्ट्री, जहाँ पर रॉ मटेरियल कच्चे माल को फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोसेस या ऑपरेशन से गुजारना पड़ता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रोसेस के लिए बाई प्रोडक्ट को कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है।
कैलकुलेट करने के लिए प्रत्येक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ध्यान में रखकर कॉस्टिंग का काम में लिया जाता है। इस विधि में प्रत्येक स्टेजेस पर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रत्येक स्टेज पर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की विधि का मास स्केल व प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु काम में लिया जाता है। जैसे गारमेंट मेकिंग, कटिंग एवं सीविंग दोनों अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन हैं। कपड़ा कहीं और बनता है और सिलाई और उसकी कटाई और सिलाई कहीं और होती है। इस प्रकार की पद्धति में दोनों ऑपरेशन के लिए अलग अलग कॉस्ट का निर्धारण किया जाता है। लास्ट आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। उन संस्थानों में यूटिलिटी सर्विस उपभोक्ता आवश्यक उपयोगी सेवाएं प्रदान करती है, जैसे रेलवे, ट्रांसपोर्ट सर्विस, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आदि। इस प्रकार में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आधार पर होता है। उसी के आधार पर चार्जेस को तय किया जाता है, जैसे टन प्रति किलोमीटर या पैसेंजर पर किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर या किलोवाट आवर्स आदि आदि। एक बार वापस रिपीट कर लें। जो मुख्य 6 प्रकार की है, एक पहली है मल्टीपल चॉइस, दूसरी है जॉब कॉस्ट, तीसरी है डिपार्टमेंटल कॉस्ट, चौथी है यूनिट कॉस्ट, पांचवी है प्रोसेस कॉस्ट, छठी है ऑपरेटिंग कॉस्ट और इस सब के सब अपने कार्य के अनुरूप निर्धारित की जाती है। थैंक यू।